हाँ, हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जो मदान होता है वो अपने नोकीले पंजों की मदद से कांगशियोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तभी जो मदान होता है वो हमारे कांगशियोन के ऊपर अटैक करने के बाद आगे की तरफ निकल जाता है और वो खुश होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें यह कैसा लगा। लेकिन जैसे ही वह सामने के नजारे को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे कांगशियोन ने ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डोज कर लिया होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमारे मास्टर तायुन यहाँ पर आराम से ये देखकर इस्माइल कर रहे होते हैं। मदान कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कांगशियोन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्लो है, तुम्हारा जो ये नाखून है वो तो गड्ढे कोड़ने के काम में आएगा। इसकी वजह से मदान एक स्माइल पास करता है और वो कहता है कि मैं तो मास्टर की टीचिंग्स को भूल ही गया था। उन्होंने ये कहा था कि एक रैबिट को भी हंट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर हमेशा अपना फुल देना पड़ता है। वो आगे कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे सामने सरवाइव करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना पड़ेगा। ये सुनकर कांगशियोन कहता है कि अगर मैं इस जगह पर अपने पूरा फुल पावर का इस्तेमाल कर देता हूँ तो मुझे यह डर है कि तुम्हारी जो लाइफ वो पूरे तरीके से खतरे के अंदर आ जाएगी। ये सुनकर जो मदान होता है वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम इस जगह पर सीरियसली मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाता हूँ। और वो यह सब कहने के बाद कांगशियोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कांगशियोन इजली उसके अटैक को डोज कर लेता है। वो लगातार कांगशियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा कांगशियोन बार बार उसके अटैक को डोज कर ले रहा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इतने फास्ट अटैक को हमारा कांगशियोन कैसे डोज कर सकता है। वहीं पर उसके अटैक को पैटर्न्स को देखकर हमारा कांगशियोन ये समझ जाता है कि जो मदान है वो मैच के लिए नहीं आया है, बल्कि वो उसे इस जगह पर मारने के लिए आया है। वहीं पर उसे अपने अटैक को डोज करता हुआ देखकर मदान कह रहा होता है कि आखिर इसने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है जिसकी वजह से वो मेरे हर अटैक्स का सामना कर पा रहा है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से हमारा कांगशियोन सीरियस हो जाता है और वो अपने मुक्के के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करता है और वो उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी कोई उन्हें रुक जाने के लिए कहता है। उनकी बात को सुनकर मदान अपने खंजर को कांगशियोन के गले पर रोक देता है और हमारा कांगशियोन अपने मुक्के को जस्ट मदान के पेट के सामने रोक देता है। वहीं पर यह लेडी इस जगह पर आ चुकी होती है और वो कहती है कि मुझे लेट आने के लिए आप सभी लोग माफ कर दे। उसे देखकर तायुन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो हुआसान सुनयूप है। वहीं पर हुआसान सुनयूप को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। मदान कहता है कि तुम आज बहुत ज्यादा लकी हो बच्चे। कांगशियोन जाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर फेयर मैच नहीं करा है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा लकी हो। वहीं पर वो यह सब कहकर जाने लगा होता है। इसकी वजह से मदान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो एक पर्सन होता है वो हुआसान के पास जाकर उससे ये कह रहा होता है कि आखिर ये कैसा ब्लड है, क्या तुम सही हो हुआसान। हुआसान कहती है कि ये मेरा ब्लड नहीं है, बल्कि मेरा सामना कुछ बैंडेज से हुआ था। उसकी बात को सुनकर ये पर्सन उसके बारे में पूछता है। इस पर हुआसान बताती है कि उस बैंडिट का नाम सुलयोंग हान था। ये सुनते के साथ ही मदान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर हमारी हुआसान ने किसी छोटे मोटे बैंडिट के ग्रुप को नहीं मारा होता है, बल्कि उसने इस जगह पर जांगान वाटर वे के टॉप बैंडिट को मारा होता है। वहीं पर उस बैंडिट के स्किल्स के बारे में तायुन बताता है कि वो बैंडिट बहुत ज्यादा स्किलफुल था, यहाँ तक कि मास्टर्स ने भी उसके ऊपर नजर रख रखा होगा। इस पर
हमारा कांगशियोन कहता है कि मुझे उसके ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में मुझे मत बताओ। तायुन कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम ही मैनर्स है, इसलिए तुम्हें मैनर्स सीखना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे मास्टर है वो अभी के वक्त पर बात कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों अरेना के अंदर आ जाते हैं। मदान सोच रहा होता है कि जो हुआसान है वो अभी के वक्त पर बहुत ज्यादा थकी हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिर कोई इस जैसी कमजोर सी लड़की को अपने सेक्ट का फ्यूचर कैसे बना सकता है। भले ही इसके पास बहुत ज्यादा प्रीति फेस है, लेकिन फिर भी आज वो इस मदान के हाथों मुरझाने वाली है। और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर पूरे तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। हुआसान सुनियो पर कहती है कि मैं सबसे पहले जाऊंगी, और वो यह सब कहने के बाद अपने किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगी होती है। उसे देखकर तायुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बताता है कि वो इस जगह पर शुरुआत 24 मूवमेंट्स प्लम ब्लॉसम स्वर्ण टेक्निक से कर रही है। वहीं पर वो इसके बारे में हमारे कांगशियोन को बता रहे होते हैं। तो इस पर कांगशियोन कहता है कि मास्टर मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए आपको मुझे इसके बारे में बताने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर हुआसान इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बहुत सारे ब्लॉसम्स को अपीयर कर लेती है, लेकिन मदान बड़ी ही इजली इन्हें चीर देता है। ये देखकर हुआसान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि मदान उसके ब्लॉसम को चीरता हुआ सीधा उसके तक पहुंच चुका होता है, लेकिन वो अपने स्वर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिशें कर रही होती है। लेकिन इतने सारे अटैक की करने की वजह से जो हुआसान होती है वो इस जगह पर कमजोर नजर आ रही होती है, इसलिए सभी का सभी लोग कह रहे होते हैं कि जो हुआसान है वो तो हार रही है। वहीं पर मदान सोच रहा होता है कि मास्टर आप क्लोजली देखें, चाहे यहाँ पर चांगुआन का डिसाइबल या फिर मेरे सामने हुआसान ही क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को हरा दूंगा और मैं इस जगह पर मार्शल वर्ल्ड के अंदर अपना नाम चारों तरफ फैला दूंगा। वहीं पर जो मदान होता है वो अपने नोकीले नाखून की मदद से यहाँ पर हुआसान के बालों को भी कट कर देता है। ये देखकर तायुन सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो मदान की स्पेशलिटी वो सच में बहुत ज्यादा तगड़ी है। उसके पास यहाँ पर कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है। वहीं पर वो कांगशियोन से पूछता है कि हे मेरे ब्रिलियंट डिसाइबल, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कांगशियोन कहता है कि जो लड़की है वो जीतेगी। ये सुनकर तायुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? जो लड़की है वो तो पूरे तरीके से हारते हुए नजर आ रही है। इस पर कांगशियोन कहता है कि लेकिन फिर भी वो सारे के सारे अटैक्स को दोस्त तो कर रही है ना। यह सुनकर तायुन कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो इस जगह पर काउंटर अटैक करने के हालत में भी है। तभी कांगशियोन कहता है कि टाइम हो चुका है। इसी के साथ ही हमें मदान को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है और जो उसकी हालत होती है वो बहुत ज्यादा बुरी होने लगी होती है। ये देखकर हुआसान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो इस बार इजली उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो इस जगह पर अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मदान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मदान उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन उस अटैक को रोकने की वजह से मदान की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और वो इस जगह पर हल्का सा पीछे चला जाता है। वहीं पर हुआसान फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी होती है, लेकिन तभी मदान की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। उससे इतनी बुरी हालत में देखकर जो हुआसान होती है वो आधे रास्ते में ही रुक जाती है। तभी मदान इस जगह पर खून की उल्टियां करने लगा होता है। ये देखकर तायुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस पर कांगशियोन कहता है कि इसलिए कहा जाता है कि अपने ओपोनेंट को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी बात को सुनकर तायुन को वो पल याद आता है जिस
पल हमारे कांशियों ने अपने मुक्के को मदान के पास पहुंचा दिया था, इसलिए वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से मदान नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो चुके होते हैं, लेकिन हमारा कांशियों सीरियस निगाहों से सामने की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही हमें हाउमून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मदान की बॉडी को ले जाया गया होता है। वहीं पर जो एक पर्सन होता है वो मदान के बॉडी को देखने के बाद अपने पर्सन से पूछता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। इस पर ये लोग बताते हैं कि हमें पक्का तो ये श्योर नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने देखा था ये मैच के दौरान खून की उल्टी करते हुए गिर गया था। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि इसके दुश्मन ने इंटरनल एनर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करा था। इस पर ये पर्सन पूछता है कि क्या हुआ शान ने इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करा था। यह सुनते के साथ ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये पर्सन इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस जगह पर से जाते हुए कहता है कि तुम लोग ये इंश्योर करना कि इसके बॉडी की अच्छे तरीके से जांच करना फ्यूनरल तक। उसकी बात को सुनकर ये सभी के सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। उसके जाने के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। दूसरा पर्सन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने सबसे फेवरेट डिसाइबल को खोया है। वहीं पर यह पर्सन सोच रहा होता है कि मदान इस जगह पर एक कमजोर पर्सन नहीं है, यहाँ तक कि वो असल कॉम्बैट के अंदर भी बहुत सारे लोगों का सामना कर सकता है। तो आखिर वो कैसे इस जगह पर हुआ शान से हार सकता है और ऊपर से उसे इस जगह पर इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हराया गया है। और वो गुस्से से अपने पंजों को यहाँ पर इस दीवार के अंदर गाड़ देता है और वो इसे चीरते हुए नीचे की तरफ लाते हुए कहता है कि मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है कि आखिर कैसे हुआ शान इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। मेमोरियम अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कांग शियोन तायुन से बातें करते हुए कह रहा होता है कि मैच के दौरान यहाँ पर मौतें तो होती ही रहती है, तो आखिर इसके बारे में इतना सोचना से क्या ही फायदा हो सकता है। इस पर तायुन कहता है कि भले ही ये बात तो है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। इन सभी चीजों को रोकने के लिए मौतों को रोकने के लिए यहाँ पर सिर्फ सीनियर डिसाइबल्स के बीच में ही कॉम्पिटिशंस किया जाता है। इस पर हमारा कांगशियो ने कहता है कि अगर जो वो बंदा है वो जीत जाता तो जो हुआ सान चुन यूप है वो इस जगह पर मारी जाती। इस पर तायुंग सोच रहा होता है कि उसका नाम हुआ सान सुन यूप है, गधे कहीं के। वहीं पर वो आगे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, जो ये एटमॉस्फेयर वो बहुत ज्यादा टेंस है, इसलिए तुम रेकलेसली एक्ट मत करना। इस पर कांगशियोन कहता है कि तुम उसे क्या करना चाहिए। इस पर तायुंग कहता है कि क्योंकि तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि मैं एडमिट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी सामने खड़ा हो जाना ये भी तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। इस पर हमारा कांगशियोन सीरियसली होते हुए कहता है कि हे, क्या तुम कुछ ज्यादा ही मेरे मास्टर नहीं बन रहे हो क्या। उसकी बात को सुनकर तायुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कांगशियोन खड़ा होते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, ये मेरे मामले और इन्हें मैं ही खुद सॉल्व करूंगा। और हाँ, मुझे इस जगह पर मास्टर बनने या मास्टर बनाने का कोई भी शौक नहीं है। बाय द वे, यहाँ पर तुम्हारे एडवाइस के लिए शुक्रिया आदा, फिर कभी मिलते हैं। और ये सब कहने के बाद यहाँ पर से चला जाता है। वही पर तायुंग गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा था। तुम जाओ और इस जगह पर मारे जाओ। तभी वो अपने छाती के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि लेकिन वेट अ सेकेंड, अगर वो मारा जाता है तो जो ये इन्वेस्टिगेट है और जो ये खून खराब है वो कैसे होगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें मार्शल आर्ट अलायंस के बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन जो हुआ सान सुनियोपो होती है वो बालकनी पर खड़ी बाहर के नज़ारे देख रही होती है और वो इस जगह पर मदान के मौत के बारे में सोच रही होती है और वो कह रही होती है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि
तायुंग का जो डिसाइबल है वो कौन है। लेकिन तभी उसे ये बात याद आता है कि हमारे तायुंग ने अपने पंच को जस्ट मदान के पेट के सामने रोका था। इसलिए वो ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कह रही होती है कि आखिर जो तायुंग का डिसाइबल है वो कौन है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने हमारे कांग शियोन के ऊपर पड़ती है जो कि कहीं पर जा रहा होता है। वहीं पर हमें दूर किसी घर के ऊपर इस मास्क वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारे हुआसान सुनियोप को देख रहा होता है, वो भी गुस्से भरी नजरों से। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कांग जियोंग को दिखाया जाता है जो कि आसपास के नज़ारे को लेता हुआ यहाँ पर से घूम रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जबकि मैं अपने मास्टर के चंगुल से आज़ाद हो चुका हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर इन लोगों को देखते हुए मजे करता हूँ। वहीं पर जो हुआसान सुनियोप होती है वो पीछे की तरफ से हमारे कांगशियोन के पीछा कर रही होती है, लेकिन जबकि वो अपने मैजिकल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए वो इस जगह पर एक गली का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करने के बारे में सोचती है और वो इस गली के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सामने की तरफ बहुत सारी ब्लैक शैडोज होती है जो कि उसे पूरे तरीके से अपने अंदर समा लेती है। इसलिए वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि तुम तो इतने सिंपल से ट्रैप के हाथों पकड़े ही गई है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा नौसिखिया हो। हुआसान सुनियोप कह रही होती है कि आखिर तुम कौन हो। ये आवाज कहती है कि तुम अभी इस पोजीशन के अंदर नहीं हो कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो। यहाँ पर मैं जो पूछने वाला हूँ तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर तुमने मदान को मारने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करा था। यह सुनकर हुआसान सुनियोप बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कहीं आप वही एल्डर तो नहीं है जिनका नाम अमयुंग सु हुयुगन है। इस पर हुयुगन कह रहा होता है कि तुम चुपचाप से यहाँ पर मेरा आंसर करो, क्या तुमने इंटरनल की मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए मदान को मारा था क्या। ये सुनकर हुआ सुनियोप जवाब में कहती कि नहीं, मैंने उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करा था। ये सुनकर हुयुगन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा। और वो यह सब कहने के बाद हुआसान सुनियोप को पूरे तरीके से जकड़ लेता है और वो उसके पास चला जाता है। उसे अपने सामने देखकर हुआसान सुनियोप कह रही होती है कि आखिर टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक मार्शल आर्टिस्ट आखिर इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकता है। इस पर हुयुगन उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम इस जगह पर कुछ ज्यादा ही ब्यूटी को यहाँ पर होल्ड करती हो, इसलिए मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि मदान तुम्हारी ब्यूटीफुल फेस की वजह से यहाँ पर ध्यान खो बैठा होगा। इस पर हुआसान सुनियोप कहती है कि यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, ब्यूटी का इस्तेमाल तो हार्मोन के अंदर तुम ही ज्यादातर करते हो। इस पर हुयुगन कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बदमाश हो, जब तुम यहाँ पर मरने वाली हो तो तुम्हें इस जगह पर भीख मांगना चाहिए जिंदगी के, लेकिन तुम फिर भी मेरे सामने बकवास कर रही हो। इस पर सुनियोप कहती है कि हुआसान के अंदर हमें भीख मांगना नहीं सिखाया जाता है। इस पर हुयुगन गुस्सा होते हुए कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहती हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। और वो यह सब कहने के बाद उसके गले को दबाते हुए कहता है कि जो मेरा डिसाइबल है वो आफ्टर लाइफ के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहीं पर सांस न आने की वजह से हुआसान सुनियोप की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और वो इस जगह पर अपने आखिरी सांस के अंदर आ चुकी होती है। लेकिन तभी जो एक उड़ता हुआ अटैक होता है वो सीधा आकर यहाँ पर हुआसान को यहाँ पर आजाद कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए हुआसान पीछे की तरफ चली जाती है और वो चैन की सांस लेती है। तभी किसी पर्सन की यहाँ पर आवाज आती है और वो कहता है कि तुम तो इस जगह पर कुछ ज्यादा ही बेकार सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर हुयुगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ देखने लगा होता है जहाँ पर पीछे एक घर के ऊपर चोगा पहने हुए एक पर्सन होता है जिसकी जो आंखें होती है वो ग्रीन कलर की चमक रही होती है। उससे देखकर हुआसान सुनियोप
बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर जो हुईगन होता है वो अपने एक अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस चोगे वाले पर्सन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये चोगे वाला पर्सन उसके अटैक को डोज कर लेता है और वो ऊपर आसमान की तरफ जाकर नीचे की तरफ लैंडिंग करता है और वो उससे कहता है कि तुम मिडनाइट के अंदर एक वुमेन को हैरेस कर रहे हो। क्या तुम इतना कमीना मार्शल आर्टिस्ट हो कि तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट होने का एक हुनर भी पता नहीं है? मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास हुनर नाम की कोई भी चीज नहीं है। इस पर हुईगन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ। वहीं पर उसके अटैक को जो ये चोगी वाला पर्सन होता है वो डोज करता हुआ सीधा हुईगन के पास चला जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हुईगन अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसके पंच को रोक लेता है। लेकिन उन दोनों के पंच के टकराने की वजह से एक जोरदार एनर्जी निकलती है, जिसे महसूस करके हुआसान सुनियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कह रही होती है कि आखिर ये चोगे वाला पर्सन कौन है जो कि टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक पर्सन का सामना कर पा रहा है। वहीं पर जो ये चोगे वाला पर्सन होता है वो दोबारा हुईगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो हुईगन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक करते के साथ ही अपने स्टेरो के पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर से गायब हो जाता है। ये देख के चोगे वाला पर्सन कहता है कि तुम इस जगह पर धरती ट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें नाकामयाब हो जाओगे। तभी जो हुईगन होता है वो पीछे की तरफ से अपीयर होता हुआ हमारे इस चोगे वाले पर्सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चोगे वाला पर्सन उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। ये देखकर हुईगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस जगह पर उस चोगे वाले पर्सन के अटैक से बचने के लिए यहाँ पर अपने शैडो के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ अटैक होता है उसे कुछ भी नहीं कर पाता है। ये देख ये चोगे वाला पर्सन उसके ऊपर जाकर उसके शैडो के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन शैडो होने की वजह से हुईगन को कुछ भी नहीं होता है। इस पर चोगे वाला पर्सन होता है वो कहता है कि क्या यहाँ पर शैडो के अंदर छुपना तुम्हारी ये पर्सनालिटी है? चलो अगर ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूँ शैडो के अंदर तुमसे फाइट करने के लिए। और वो ये सब कहने के बाद हुईगन के शैडो के अंदर चला जाता है। वहीं पर उसे अंदर की तरफ आता हुआ देखकर जो हुईगन होता है वो कहता है कि तो वो तुम वही हो जिसने मदान को मारा था। इस पर चोगे वाला पर्सन कहता है कि तो उस एरोगेंट डिसेबल का मास्टर तुम ही हो। तुम्हें देखकर मुझे ये यकीन हो चुका है कि आखिर मदान इतना कमीना क्यों था। इस पर हुईगन कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए अगर मैं होनेस्टली बात करूं तो मेरे डिसेबल का तुम्हारे सामने कोई भी चांस नहीं बनता था। इस पर ये चोगी वाला पर्सन कहता है कि मैं भी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे मारने के लिए अपने किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करा था, इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी और मुझे उसे मारना पड़ा। इस पर हुईगन कहता है कि भले तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारे पास उतना ही दिमाग कम है। तुम मेरे ट्रैप के अंदर खुद ब खुद चलकर आ चुके हो, क्योंकि जो एक ट्रू मास्टर होता है वो कभी भी अनफेवरेबल स्टेज के अंदर फाइट नहीं करता है। और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर हमारे कांग चियोन को यहाँ पर शैडो से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा कांगशियोन होता है वो इजिली उसके शैडोज को डिफ्लेक्ट कर लेता है और वो उससे कहता है कि तुम ये क्लेम करते हो कि तुम टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो, लेकिन जो तुम्हारी ट्रिक्स हो तो सच में बहुत ज्यादा बेकार है। इसकी वजह से हुईगन गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को एक्नॉलेज कर लिया है, चलो मैं तुम्हें अब अपनी पावर दिखाता हूँ। और वो ये सब कहने के बाद शैडो 18 टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगा होता है। ये देखकर जो हमारी हुआसान होती है वो समझ जाती है, इसलिए वो हमारे कांगशियोन को संभल कर रहने के लिए कहती है। वहीं पर जो हुईगन होता है वो अपने शैडो का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे हाथ बना लेता है और वो इससे हमारे कांगशियोन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजने लगा होता है। ये देखकर जो हुआसान सुन्यूप होती है वो हमारे कांगशियोन की हेल्प करने के लिए वेपन को निकाल लेती है, लेकिन जैसे वो सामने के नजारे को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कांगशियोन होता है वो इजिली उसके शैडो वाले मुक्के का सामना कर पा रहा होता है और वो उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और वो इस जगह पर हुईगन की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर वो हुईगन के ऊपर अटैक
करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हुगोन होता है वो इस जगह पर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। इस पर कांग शियोन कहता है कि तुम तो फिर से छुपने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें शैडो का सीन दिखाया जाता है, जहां पर से एक शैडो मैन बाहर की तरफ निकलता है। उसे देखकर कांग शियोन ये समझ जाता है कि जो ये बंदा है वो डार्कनेस के अंदर छिप ही नहीं सकता है, बल्कि वो शैडो के साथ अटैक भी कर सकता है। और वो ये सब कहने के बाद इस शैडो अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो इस जगह पर हमारे ह्यूगोन को भी खोज लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। ये देखकर ह्यूगोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुमने तो मेरे अटैक को ब्लॉक भी कर लिया, तो आखिर तुम कौन हो। इस पर कांग शियोन कहता है कि अगर मैं इस जगह पर इस आंसर का जवाब देने को रेडी होता तो आखिर मैं अपने फेस को क्यों छुपा कर रखता। उसकी बात को सुनकर जो ह्यूगोन होता है वो हुआसान सुनियो की तरफ देखते हुए कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, और वो अपने शैडो का इस्तेमाल करते के साथ ही यहाँ पर से निकल जाता है। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर हमारा कांग शियोन भी यहाँ पर से रवाना होने लगा होता है। उसे जाता हुआ देखकर जो हुआसान सुनियो होती है वो उसे रोकती है और वो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उससे कह रही होती है कि मुझे तो ये नहीं पता है कि आखिर मैं इस चीज का रिपेयर कैसे करूंगी। इस पर कांग शियोन कहता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हुआसान सुनियो पर कहती है कि अगर तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो तो मैं फ्यूचर में पक्का तुम्हारा रिपेयर करूंगी। कांग शियोन कहता है कि क्या तुमने मेरी पहली बात नहीं सुनी थी, मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और वो यह सब कहने के बाद यहाँ पर से जाने लगा होता है, लेकिन वो जाने से पहले उससे कहता है कि लेकिन तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो, अगर आने वाले समय के अंदर कोई इस मैटर के बारे में तुमसे डिस्कशन करने के लिए आता है तो उस वक्त तुम मेरे इस डेप्थ को चुका सकती हो। उसकी बात को सुनकर हुआसान सुनियो कहती कि ओके ठीक है, मैं इस चीज को अपने माइंड के अंदर रखूंगी। इस पर हमारा कांग शियोन उससे ये कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर जो हुआसान सुनियो होती है वो सोच रही होती है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। इसी के साथ ही हमें तायुंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे कांग शियोन से कह रहा होता है कि आखिर तुम कल रात को कहाँ पर थे, तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन फिर भी तुम रात को भागा क्यों करते हो। तभी कांग शियोन कहता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। इस पर तायुंग कहता है कि आखिर कौन सा रिक्वेस्ट है, क्या कोई मास्टर यहाँ पर अपने सर्वेंट को कोई रिक्वेस्ट करता है क्या। कांग शियोन कहते हैं क्या मुझे इसकी जगह तुम्हें एक ऑर्डर देना चाहिए। इस पर तायुंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सुनने के लिए रेडी हूँ। कांग शियोन कहता है कि तुम मुझे इस जगह पर चांगवान फेस्ट सिखाओ। ये सुनकर तायुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस जगह पर कोई भी जवाब नहीं देता है। ये देखकर कांग शियोन कहता है कि क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है। तायुंग कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी बात को सुनकर कांग शियोन गुस्सा होते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें कमांड देना ही चाहिए था या फिर तुम्हें इस जगह पर वार्निंग देना चाहिए। इसकी वजह से तायुंग गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस जगह पर कोई भी दिमाग है या तुम्हारे पास कोई भेजा भी है एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए। जो उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक होती है वो उसकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती होती है। भले तुमने इस जगह पर मेरे तांतियान को कंट्रोल रख रखा है, लेकिन फिर भी मैं अपने मार्शल आर्टिस्ट को तुम्हें सिखाने की बजाय यहाँ पर मरना पसंद करूंगा। उसकी बातों को सुनकर जो हमारा कांग शियोन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हारी बातों के बारे में गौर फिक्र करने के बाद मुझे ये समझ आ चुका है कि इसके अंदर कुछ तो दम है, लेकिन अगर ऑफिशियली बात करी जाए तो मैं तुम्हारा एक डिसेबल हूँ। अगर लोग मुझे इस जगह पर चांगवांग फेस्ट को इस्तेमाल न करता हुआ देखेंगे तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि आखिर जो ये पर्सन है वो चांगवांग फेस्ट का डिसेबल होने के बावजूद भी चांगवांग फेस्ट के बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानता है। तायुंग कहता है कि तुम्हारे पास भली एक रीजनेबल एक्सक्यूज है, लेकिन मुझे ये पता है कि आखिर तुम किस चीज के पीछे हो। इस पर कांग शियोन कहता है कि मैंने तुमसे ये वादा किया था ना कि मैं तुम्हें इस जगह पर स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए चांगवांग फेस्ट को लर्न करना पड़ेगा। अगर तुम इस जगह पर रिफ्यूज करना चाहते हो तो मैं भी इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम इसके बाद ये भूल जाना कि तुम कभी टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। इन सभी चीजों की वजह से तायुंग बहुत ज्यादा
परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि जो ये बंदा है वो अच्छे तरीके से मुझे जानता है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो तायुन होता है वो चांगवांग फिस्ट की बेसिक्स को हमारे हीरो को सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। इस पर हमारा कांगशियोन कह रहा होता है कि जो मेरे मास्टर थे वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर तुम्हें अल्टीमेट मार्शल आर्ट को परस्यू करना है तो तुम्हें इसके लिए हमेशा एक टेक्निक के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि शाओलिन जो कि एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स को होल्ड करते हैं वो इस जगह पर एक ही टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं। उसकी बात को सुनकर जो तायुंग होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या बातें कर रहे हो। जो शाओलिन है वो हमेशा उसी जगह पर चलते हैं जो कि उन्हें हाईएस्ट लेवल पर ले जा सकती है और वही सेम चीज जो मेरी चांगवांग फिस्ट है उसका मांगने रखती है। इस पर हमारा कांगशियोन कहता है कि तुम इसके बारे में सही हो लेकिन यहाँ पर आर्ग्यू करने से जो ये चीज वो हमें कहीं पर भी नहीं ले जा सकती है, इसलिए चलो मैं तुम्हें वो चीज दिखाता हूँ। और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर चांगवांग फिस्ट की कुछ बेसिक टेक्निक से दिखाता है जिसे जस्ट अभी तायुन ने हमारे हीरो को दिखाया होता। उसे देखकर तायुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या था। बस टेक्निक्स के कुछ कनेक्शन को चेंज करने की वजह से जो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वहीं पर हमारा कांगशियोन कह रहा होता है कि आखिर ये कैसा था, क्या मैंने अपने प्रोमिस को यहाँ पर सही रखा या फिर नहीं। इस पर जो हमारा तायुन होता है वो कह रहा होता है कि क्या मुझे तुम्हें कुछ और चांगवांग फिस्ट की टेक्निक सिखानी चाहिए क्या। ये सुनकर हमारा कांगशियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो लोग इस जगह पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इस जगह पर एक पर्सन आता है और वो यहाँ पर आने के बाद ये कहता है कि जो ये लेटर है वो हेडक्वार्टर से आया है। वहीं पर उस लेटर को देखकर जो हमारे तायुन होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो तो हमें बताया नहीं जाता है लेकिन वो आने वाले एपिसोड्स के अंदर हमें बताया जाएगा। और इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। तो हाँ, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।